चंपक वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब टूनी चिड़िया ने टुनटुनी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। टुनटुनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता टूनी चिड़िया को सताने लगी। एक दिन जंगल का मुखिया बनवारी तोता टूनी चिड़िया के घर आता है। कहो भाभी, कैसी हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? हाँ मुखिया जी, आप बताइए, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में मेरी मौसी का बेटा है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाओ। वैसे आजकल मौसी मेरे पास आई हुई है, कल उनका बेटा भी आने वाला है। तुम चाहो तो कल ही टुनटुनी को दिखा देते हैं। ठीक है मुखिया जी, एक न एक दिन बेटी को विदा तो करना ही है। अगले दिन मुखिया की मौसी सोनी कौवी और उसका बेटा मोनू कबूतर टुनटुनी को देखने आते हैं। बहन जी, मुझे तो टुनटुनी पसंद है, बस मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। थोड़ी देर तक मोनू कबूतर टुनटुनी से बात करता है और फिर अपनी हामी भर देता है। मुबारक हो बहन जी, अब आपकी बेटी मेरी हुई, लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख रुपए नकद चाहिए। मेरा बेटा अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें पैसे तो लगेंगे ही। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा दहेज मांग रही हूँ। आप लोग गांव के हैं और हम लोग शहर के। शहर में शादी करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। इस तरह कुछ दिनों बाद टुनटुनी और मोनू कबूतर की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी को 1 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, एक बात पूछूं आपसे? मेरी शादी हुए 1 महीने गुजर गए, पर ये रात को कभी घर पर रुकते ही नहीं है। आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जिसे वो दिन में नहीं कर सकते? मेरा बेटा कौन सा काम करता है, इससे तुझे क्या मतलब? बस तू खाने और घर संभालने से मतलब रख, ज्यादा दिमाग चलाया मत कर। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान काम होता है। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चिड़िया से शादी करके उसे धोखा दे रहा है। एक दिन टुनटुनी बाजार किसी काम से गई थी। वहाँ वो मोनू कबूतर को एक चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे, ये तो मेरे पति मोनू जी हैं और इनके साथ ये चिड़िया कौन है जिसे ये शॉपिंग करा रहे हैं? लेकिन मेरे लिए तो इनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। टुनटुनी तुरंत अपने पति मोनू के पास जाती है। अरे मोनू जी, आप और यहाँ ये कौन है? इनसे मेरा परिचय तो कराइए। मैं इनकी पत्नी हूँ और आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी तो मैं हूँ और मेरी इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे नहीं जानता, चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी आंसू बहाती हुई अपने घर चली जाती है। माँ जी, आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तभी मोनू कबूतर भी घर चला आता है। माँ, अब इस गंवार का कोई काम नहीं, हम आज ही से काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। तभी उस नदी के पास घास चर रहा एक बकरा टुनटुनी की आवाज सुनता है। वो किसी तरह टुनटुनी को नदी में डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी अपने साथ शहर में हुए इस अत्याचार को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी और मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी। मैं खुद से अपना एक नया घोंसला बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे एक पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और आराम से उसमें खुशी खुशी रहने लगती है।